Hello students, today we are going to talk about useful insects. Okay students, ऐसे बहुत से इंसेक्ट्स होते हैं जिनसे हमको बहुत सी यूज़फुल चीज़ें मिलती हैं। ऐसे इंसेक्ट्स को यूज़फुल इंसेक्ट्स कहते हैं। तो आइए देखते हैं कौन कौन से ऐसे इंसेक्ट्स होते हैं जिनसे हमें यूज़फुल चीज़ें मिलती हैं। लेट्स सी दीज पिक्चर्स एंड ट्राई टू आइडेंटिफाई। There are some insects which are very useful for us. These are, ठीक है, see these pictures. Which insect is this? You all are familiar with this picture, with this insect, है ना? तो बताइए कौन सा इंसेक्ट है ये? Yes, very good, हनी बी। See this, ये कौन सा इंसेक्ट है? यस, ये सिल्क मोथ है। ओके, सी दिस, ये कौन सा इंसेक्ट है? यस, बताइए, ये लैक इंसेक्ट है। ओके, एंड दिस इज पिक्चर ऑफ, यस, लेडी बर्ड बीटल। ओके, तो ये 4 यूजफुल इंसेक्ट्स हैं, है ना? नाउ वी विल टॉक अबाउट दीज 4 यूजफुल इंसेक्ट वन बाय वन इन डिटेल्स। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट वन इज हनी बी। अब आप ये बताइए, व्हाट वी गेट फ्रॉम हनी बी। हनी बी से हमको क्या मिलता है? सोचिए, थिंक अबाउट इट। हनी बी से हमें क्या मिलता है? यस, हनी बी से हमें हनी मिलता है ना? हनी बी मेक्स हनी फॉर अस। दे build their hives on trees and roof of old buildings. आप सभी ने देखा होगा, ये हनी बी हाइव्स है। ओके, ये ट्रीज पर, ओल्ड बिल्डिंग्स के रूफ पर ऐसे लगे हुए आपको देखने को मिल जाता है। अब बात करते हैं कि ये हनी बनाते कैसे हैं। हनी बी हनी बनाते कैसे हैं? ओके, हनी बी सक नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स एंड स्टोर इन कॉम्स ऑफ बी हाइव्स। हनी बी की जो हाइव्स होती है, यानी जिसे हम मधुमक्खी का छत्ता बोलते हैं, है ना, उसमें एक हाइव्स में 3 टाइप्स के हनी बी होते हैं। ओके, 3 टाइप्स में कौन कौन से होते हैं? क्वीन, वर्कर बी और ड्रोन। क्वीन, वर्कर बी और ड्रोन। एक हनी बी हाइव्स में, यानी एक मधुमक्खी के छत्ते में 3 टाइप्स के हनी बी होते हैं, क्वीन, वर्कर बी और ड्रोन। क्वीन एक हाइव्स में एक ही होती है, सिंगल होती है। वर्कर बी सबसे ज़्यादा होते हैं, ये 50 to 80 थाउजेंड्स होते हैं। कौन? वर्कर बी। और ड्रोन फ्यू हंड्रेड्स, कुछ 100, 200, 400, 500 ऐसे होते हैं। ठीक है ना? तो जो इसमें वर्कर बीज होती हैं, ये फ्लावर से नेक्टर सक करती हैं और कॉम्स में लाकर स्टोर कर लेती हैं। कॉम्स क्या होता है? मधुमक्खी का छत्ता आप जब देखेंगे तो पिक्चर में देखिए,
इस तरीके से हेक्सागोनल स्ट्रक्चर जो है दिखाई देगा, इसी को हम बोलते हैं कॉम्स। ओके, हनी इज़ कलेक्टेड फ्रॉम बी हाइव बाई लाइटिंग अ फायर अंडर इट। अब इस हनी बी हाइव से हनी कलेक्ट कैसे करते हैं? जो कलेक्टर्स होते हैं, कलेक्ट करने वाले लोग होते हैं, वो इसके आसपास पहले या इसके नीचे आग जलाते हैं। आग जलाने से ये जो हनी बी होती हैं ये वहाँ से दूर कहीं चली जाती हैं और हनी कलेक्टर्स हनी कलेक्ट कर लेते हैं। ओके, जंप ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट इज सिल्क मोथ। ये सिल्क मोथ का पिक्चर है। ये एक्चुअली जो पहले मैंने सिल्क मोथ का पिक्चर दिखाया, सिल्क मोथ का पिक्चर वही होता है। ये आपके बुक में है ना, उसके प्री स्टेज का पिक्चर है। ठीक है, वो एडल्ट था जो पहले मैंने सिल्क मोथ दिखाया। ठीक है, ये प्री मैच्योर है। ओके, अब आप ये बताइए कि सिल्क मोथ से हमें मिलता क्या है? ओके, थिंक, सोचिए आप। यस, सिल्क मोथ से हमें सिल्क मिलता है। सिल्क मोथ गिव अस सिल्क। ओके, अब बात करते हैं कि ये किस प्लांट पर होता है ना। इट ग्रो ऑन मलबेरी लीव्स। ये कहाँ ग्रो करता है? मलबेरी प्लांट के लीव्स पर ग्रो करता है। ओके, सिल्क मोथ सिक्रेट्स अ लिक्विड विच चेंजेस इनटू फाइन थ्रेड एंड मेक ककून। देखिए पिक्चर देखिए, ये मलबेरी प्लांट है और ये इसका फ्रूट है। इसी की पत्तियों पर, लीव्स पर सिल्क मोथ ग्रो करता है। ठीक है, अब देखिए ये जो थर्ड सेंटेंस है, थर्ड वाली जो लाइन है, सिल्क मोथ सिक्रेट्स अ लिक्विड विच चेंजेस इनटू फाइन थ्रेड एंड मेक ककून। देखिए इस पिक्चर में सिल्क मोथ के बाहर जो है कुछ हमको फाइबर्स दिख रहे हैं, है ना। तो सिल्क मोथ करता क्या है कि इसका जो प्री मैच्योर स्टेज होता है, जिसे हम कैटरपिलर बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कैटरपिलर बोलते हैं। यानी इसके बेबी को, सिल्क मोथ के बेबी को हम बोलते हैं कैटरपिलर। तो कैटरपिलर क्या करता है कि ये अपने बॉडी से, बॉडी के आउटर साइड में, है ना, अपनी बॉडी से ही बाहर की तरफ एक लिक्विड सीक्रेट करता है। और ये लिक्विड, यहाँ तो कोई लिक्विड दिख नहीं रहा है पिक्चर में, यहाँ पे फाइबर दिख रहा है। हाँ, अब वही लिक्विड जब सनलाइट के कांटेक्ट में आता है, एयर के कांटेक्ट में आता है, तो वो इस फाइबर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है ना। अब ये इतना ढेर सारा फाइबर सीक्रेट कर लेता है अपने बॉडी के बाहर कि उसी फाइबर के अंदर वो बंद हो जाता है। इस तरीके से दूसरा वाला पिक्चर देखिए, है ना। तो इस स्ट्रक्चर को हम ककून बोलते हैं। यानी अंदर उसका कैटरपिलर होता है, सिल्क मोथ का बेबी होता है, और उसके चारों तरफ जो है एक थ्रेड, है ना, फाइबर जो है वो सीक्रेट कर लेता है, वो उसी में बंद हो जाता है। तब इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं ककून। अब नेचुरली होता क्या है कि जो कैटरपिलर है वो ग्रो करते 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 वो अंदर ही ग्रो करता रहता है, और सिल्क मोथ में जब कन्वर्ट हो जाता है तो ककून को ब्रेक करके बाहर आ जाता है। ठीक है ना। बट सिल्क कलेक्ट करने वाले जो लोग होते हैं, सिल्क फाइबर कलेक्ट करने वाले लोग होते हैं, वो इन्हीं ककून्स को ये सिल्क मोथ बाहर निकलने से पहले, है ना, जब ये प्री मैच्योर होता है इसके अंदर, तभी इसको बड़े से कढ़ाई में जो है वाटर बॉयल करते हैं और ककून को उसी में डाल देते हैं, जिससे कैटरपिलर की अंदर ही डेथ हो जाती है और फाइबर जो है वो सॉफ्ट हो जाता है और वहाँ से फाइबर वो ऑब्टेन कर लेते हैं। ओके, नेक्स्ट इज लैक इंसेक्ट। सी दिस पिक्चर, ये लैक इंसेक्ट का पिक्चर है। इस तरीके से लैक इंसेक्ट होता है। लैक इंसेक्ट यूजुअली ग्रो ऑन बनियान ट्री, है ना। लैक इंसेक्ट ग्रो कहाँ करता है? बनियान ट्री पे ग्रो करता है। ओके, जैसे सिल्क मोथ को हमने बताया कि सिल्क मोथ कहाँ ग्रो करता है? मलबेरी प्लांट पे, मलबेरी लीव्स पर, है ना।
सेम वे में लैक इंसेक्ट कहाँ ग्रो करता है? बनियान ट्री पर। इट सीक्रेट लैक, और ये क्या सीक्रेट करता है? ये इससे हमको लैक मिलता है, और उस लैक का यूज़ कहाँ पर होता है? पेंट्स में होता है, वार्निशेस में होता है, प्रिंटिंग इंक में होता है, और बैंगल्स बनाने में यानी चूड़ियाँ बनाने में होता है। ठीक है ना? सी दिस पिक्चर, किस चीज़ का प्लांट है ये? ट्री है, ये बनियान ट्री है, इसी पर ये लैक इंसेक्ट ग्रो करता है। और ये पिक्चर देखिए, ये लैक है ना? लैक इंसेक्ट यही सीक्रेट करता है। ठीक है, गोंद जैसा होता है। ये पेंट है, पेंट बनाने में लैक का यूज़ होता है। ये वार्निश है ना? फर्नीचर पे जो वो एक्चुअली पेंट नहीं होता है ना, इस कलर से ऐसे हम करते हैं, इसको वार्निश बोलते हैं फिनिशिंग करने के लिए। ठीक है ना? फर्निशिंग के लिए। दिस इज बैंगल्स, बैंगल्स बनाने में इसका यूज़ होता है। ओके, नेक्स्ट इज लेडी बर्ड बीटल। सी दिस पिक्चर, ये इस तरीके से एक ये इंसेक्ट होती है। ये कैसे हमारे लिए यूज़फुल होती है? इट ईट्स अ लार्ज नंबर ऑफ पेस्ट्स दैट आर हार्मफुल फॉर प्लांट्स। ये ऐसे पेस्ट्स को, हार्मफुल इंसेक्ट्स को ही पेस्ट बोलते हैं, है ना? तो हार्मफुल पेस्ट को जो कि प्लांट को हार्म करते हैं, उनको ही ये क्या करता है? खा जाता है, जिससे हमारे प्लांट्स, क्रॉप जो है वो प्रोटेक्टेड हो जाते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट, इस आज के वीडियो में हमने यूज़फुल इंसेक्ट्स के बारे में पढ़ा, है ना? कौन कौन से? यस, 4 इंसेक्ट्स के बारे में हमने पढ़ा ना? चारों के नेम बताइए। यस, फर्स्ट वन इज यस हनी बी, सेकेंड वन इज यस सिल्क मोथ, थर्ड वन इज यस लैक इंसेक्ट, एंड फोर्थ इज लेडी बर्ड बीटल। और एक कैसे ये हमारे लिए यूज़फुल होते हैं वो भी आप कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा। और जो इस चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड प्रेस बेल आइकन बटन। ओके, और कमेंट करिएगा। थैंक यू।